उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गोल्जी अपरेटस, जिसे हम शिपिंग एंड पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन, है ना। अगर आप इसमें अच्छे से देखो तो यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन वाला। यहाँ पे देखो गोल्जी अपरेटस मॉडिफिकेशंस का काम करता है। यहाँ मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि इट मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड रिसीव फॉर्म द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने कहा कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच होता है, यानी राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको देखने को मिलेगा गोल्जी अपरेटस अटैच होता है। देन यहाँ पे एडिंग शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग का काम भी आपको गोल्जी अपरेटस में देखने को मिलेगा। इट सॉर्ट द मॉलिक्यूल्स पैक्स देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंड पीसेस। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है लाइस। अब गोल्जी अपरेटस से क्या फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये क्रिएटिंग फंक्शन लाइसोसोम्स क्रिएटिंग करे, यानी इसके लाइसोसोम्स के कार्य को क्रिएट करे। अब यहाँ पे देखो एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, exocytosis it direct secretory vessels the cell membrane to release protein or hormones out of the cell। ये क्या करेगा, ये सेक्रेट करेगा और फ्यूज करेगा एंड सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रोटीन है या फिर हार्मोन्स है उसको कहाँ पे, आउट ऑफ द सेल, ठीक है, आउट ऑफ द सेल। और गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले खोजा था किसने, कैमिलो गोल्जी ने, और कैमिलो गोल्जी के नाम से ही इसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। उन्होंने पहली बार उल्लू के सेल में देखा था इस गोल्जी अपरेटस को, ब्लैक कलर का एक लिक्विड दिखा था, उसी को उन्होंने बोला था गोल्जी अपरेटस। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल, ये गोल्जी अपरेटस जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सेक्रेट होता है, धीरे धीरे वो दूर जाता है। जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में आपका ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके बगल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जिसे सीस फेस कहते हैं, और यहाँ पे सीस फेस वाला पार्ट भी यहाँ पे होता है, ट्रांसफेस भी यहाँ इसमें होता है, और इसमें सिस्टर्नी पाया जाता है। ल्यूमेन एंड सिस्टर्नी टाइप इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी अपरेटस। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऊपर वाले साइड में सिस ट्रांसफेसिस होता है, नीचे वाले साइड में ट्रांसफेसिस होती है। शिपिंग साइड ऑफ गोल्जी अपरेटस, धीरे धीरे वो एक दूसरे को सेक्रेट करते हैं, सेक्रेटरी विसेल्स कहते हैं, फिर न्यू फॉर्मिंग विसेल्स बनाते रहते हैं उसी के अंदर, ठीक है। गोल्जी अपरेटस वाले में लाइसोसोम, जिसे सुसाइड बैंक एंड रिसाइकलिंग यूनिट भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशंस, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशंस का प्रोसेस होता है। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेटिव एंजाइम एसिड हाइड्रोलिसिस दैट ब्रेक डाउन लार्ज फूड पार्टिकल्स प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो लाइसोसोम है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है, हाइड्रो एसिड के बारे में। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, यानी भोजन को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, यानी प्रोटीन लिपिड्स का फॉर्मेशन। इसके बाद आउटोफैगी, आउटोफैजी क्या है, दे इनगल्फ एंड डाइजेस्ट ओल्ड डैमेज और वर्ट आउट ऑर्गेनेल्स टू रिसाइकल देयर केमिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो इनगल्फ करेगा, निगलने का काम करेगा, ओल्ड एंड डैमेज सेल जो होती हैं उन्हीं को ये निकलने का काम करता है। वर्न आउट ऑर्गेनेल्स एंड रिसाइकल देयर केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आउटोलाइसिस, आउटोलाइसिस इसलिए क्योंकि इसे हम सुसाइड एक्शन कहते हैं, यानी सुसाइड बैग ही मान के चलो। इफ़ ए सेल इज सेवरल डैमेज, यानी कि कई ऐसे सेल होते हैं जो वहाँ पे डैमेज हो रहे होते हैं, तो वो लाइसोसोम क्या करता है, रैप्चर कर लेता है, यानी रैप्चर एंड रिलीज एंजाइम टू डाइजेस्ट द इंटायर सेल। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो रिलीज करने लगता है, और उसके बाद वो अपने आप में क्या करता है, जो सेल डैमेज हुआ रहता है उसे इनगल्फ कर लेता है। फाइगोसाइटिक डिफेंस, फाइगोसाइटिक डिफेंस क्या होता है कि जब वो खा रहा होता है सेल को, तो उस टाइम इसके अंदर कुछ डिफेंस
बचाव का काम करता है। जैसे कि इन इम्यून सेल लाइक वाइट ब्लड सेल्स रिलीज होता है, जैसे कि लाइसोसोम डिस्ट्रॉयड इनगल्फिंग फॉरेन पैथोजेंस, है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, ये है लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जो आपके गोल्जी एप्रेटस से सेक्रेट हुए रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन, इस लेयर को मेम्ब्रेन कहेंगे। और फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज फाउंड ऑफ लाइसोसोम। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, ये है लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जो आपके गोल्जी एप्रेटस से सेक्रेट हुए रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन, इस लेयर को मेम्ब्रेन कहेंगे। और फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज फाउंड ऑफ लाइसोसोम। ओके, आते हैं सेंट्रोसोम ऑफ सेंट्रियोल्स, जिसमें द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखोगे ना तो सेंट्रोसोम्स, देखो कहीं कहीं आप कभी कभी आप लोगों ने प्लांट पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल्स फाउंड ओनली ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल्स के सेल में पाया जाता है, ये कह सकते हो। स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होती है माइटोसिस में, तो ये जनरेट करता है, क्या करता है, जनरेट करता है, जनरेट स्पाइंडल फाइबर दैट अटैच टू क्रोमोसोम, अटैच कर रहता है किससे, क्रोमोसोम्स में। फिर क्रोमोसोम मूवमेंट करता है, दे पुल सिस्टर क्रोमेटिन अपार्ट टुवर्ड अपोजिट एंड ऑफ द सेल ऑफ इंश्योर करेंट जेनेटिक डिवीजन। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम होता है, सेंट्रोसोम्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रियोल्स होता है, ये मूवमेंट करता है कहाँ पे, सिस्टर क्रोमेटिन के अपार्ट, यानी उल्टा। ये होता है सिलिया एंड फ्लैजिला बेसिस, सिलिया एंड फ्लैजिला बेसिस इसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि देखो दे हेल्प फ्रॉम द बेसल बॉडीज एंड एंकर सिलिया एंड फ्लैजिला। अब एक स्ट्रक्चर यूज ऑफ सेलर मूवमेंट, यानी मूवमेंट का काम करता है। देन आप सिलिया एंड फ्लैजिला आप जब भी देखो ना तो वहाँ पे आपको मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सेंट्रोसोम्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखो सेंट्रोसोम्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे डिस्टल अपेंडिल्स है, ठीक, सब डिस्टल अपेंडिल्स है। फिर माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रियोल सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, मदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, पेंट्री सेंट्रोलर मटेरियल पाया जाता है, डॉटर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। जब डॉटर पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, माइटोसिस डिवीज़न कर लेगा। माइक्रो ट्राइप्लेट पाए जाते हैं। फिर न्यूट सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होता है, अगर आप उसको सारे के सारे प्रोसेस में देखो तो। अगर इस पैरोक्सीसोम्स जिसे ऑक्सीडेटिव क्लीनर बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन पैरोक्साइड ब्रेक डाउन होता है। दे कंटेन द एंजाइम कैटेलाइज एंड कन्वर्ट टॉक्सिक हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन H2O2 जनरेट होता है, जनरेटेड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो यहाँ पे फैटी एसिड होता है, दे ब्रेक डाउन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सो दे कैन बी यूज फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, फैटी एसिड का काम करता है। फिर तो दे असिस्ट द लीवर इन न्यूट्रलाइजिंग एंकर अल्कोहल एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, ये जो हार्मफुल कंपाउंड्स अल्कोहल मेटाबॉलिज्म्स लिए होते हैं लिवर के अंदर, उसको न्यूट्रलाइजिंग एल्कोहल करेगा एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड को असिस्ट करेगा। और फिर यहाँ पे है स्ट्रक्चर इसका पैरोक्सीसोम का, यहाँ पे देखो ग्लाइकोसिलेटेड, जिसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। तो जब भी आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा तो प्रोटीन आपको अलग अलग एक ऐसे पार्ट्स में देखने को मिलेगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेच्योर होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम में था। फिर उसके बाद लिपिड लेयर है, ठीक है। ये रहा आपका पैरोक्सीसोम्स। ओके, लास्ट ऑर्गेनेल्स है साइटोस्केलेटन, इसका हम स्ट्रक्चरल स्केलेटन भी बोलते हैं। देन इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करना, है ना, क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है।
और यहाँ पे आपको देखने को ये है, यानी कि स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट मेड ऑफ माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिल्स। इट मेंटेन द सेल फिजिकल शेप, यानी कि दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, ये ट्यूबल्स दो टाइप के स्केलेटन्स में पाए जाते हैं। अगर हम इंटरनल ट्रैक सिस्टम की, तो इट एक्ट एज ए हाईली नेटवर्क फॉर मोटर प्रोटीन टू मूव वेसिकल्स एंड ऑर्गेनेल्स अक्रॉस द सेल। ये क्या करता है, ये मोटर ऑर्गेनेल्स का काम करता है। ठीक है, सेल मोटिलिटी, इट इनेबल टू एंटायर सेल एंड मूव एंड शिफ्ट पोजीशन व्हेन नेसेसरी। जब आवश्यकता होती है तो ये सेल मोटिलिटी की काम करता है। जैसे देखो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर 25 mm का होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो 6 mm का होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 mm का होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करो, जैसे हमने सभी ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे परासरण जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी बात कर जा रहा है। जैसे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। इट एक्ट एज ए गेट कीपर अलाउइंग ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस टू पासिस थ्रू वाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर। देखो इसको ना गेट कीपर कहते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ें अंदर जाने की अनुमति देता है जो इम्पोर्टेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स। फर्स्ट होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें नो एटीपी, कोई एटीपी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्वायर्ड होता है एटीपी का। ये पेसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, पेसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी को हम फर्स्ट वे में देखें तो ये इन पेसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव डाउन द कंसंट्रेशन gradient from a region of highly concentration to the region of lower concentration। यानी हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो पेसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। और ऑफ इट लाइक रोलिंग ए स्टोन डाउन ए हिल। ओके, सिंपल डिफ्यूजन्स की बात कर रहा है, साधारण विसरण की बात करते हैं हम यहाँ पे। स्मॉल नॉन पोलर एंड लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड होता है। इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेस डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विदाउट एनी हेल्प, यानी किसी भी हेल्प के बिना ये सिंपल डिफ्यूजन करेगा स्मॉल नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड का। जैसे देखो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द सेल की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन O2 में है ना, हायर कंसंट्रेशन O2 में। फिर आउटर लिपिड हेड लेयर में मॉलिक्यूल्स प्रोसेस डायरेक्टली थ्रू। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फिगर में, जैसे देखो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। फिर अगर हम लो कंसंट्रेशन देखें तो इनसाइड सेल में आपको लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का दिखेगा और आउटसाइड में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का दिखेगा। जिसकी बात करें तो फॉस्फोलिपिड दो बाइलेयर का होता है, दो हॉरिजेंटल लेयर, जिसमें मेन बैरियर मेड ऑफ हाइड्रोफोबिक हेड सर्कल एंड हाइड्रोफोबिक टेल लाइंस के बने होते हैं। यानी एक सर्कल लेयर में बना होता है और एक लाइंस के लेयर में बना होता है। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बुलेट स्मॉल पार्टिकल क्रॉसिंग स्ट्रेट थ्रू द फैटी एसिड टेल बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल होगा, तो ये क्रॉस करा रहता है। फिर उसके बाद सेकेंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो लार्जर एंड और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया एंड आयंस हो गया, कैन नॉट पासिस थ्रू द लिपिड टेल, यानी लिपिड टेल के थ्रू में ये पासिस नहीं करते हैं। दे हेल्प फ्रॉम स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद लेते हैं। जैसे आउटसाइड अगर आप देखोगे इस फिगर में तो आउटसाइड में आपको देखने को मिलेगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आयन, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन मेम्ब्रेन स्पेशल
प्रोटीन मेम्ब्रेन की मदद ली जा रही है, जैसे आउटसाइड में आपको कंसंट्रेशंस ऑफ ग्लूकोजेंस आयंस में देखने को मिलेगा। फिर चैनल्स प्रोटीन है जिसमें में देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी प्रकार के स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं वो आउटसाइड में कंसंट्रेशन ग्लूकोज आयंस के थ्रू होगा, हायर कंसंट्रेशन, एंड इनसाइड में इज कॉल्ड ऑफ लो कंसंट्रेशन के बेस पे होगा। नेक्स्ट हमारा ये है कि नेक्स्ट जैसे देखो चैनल प्रोटीन की बात करें, लेफ्ट साइड की जा रही है। ये वाटर फिल्ड स्ट्रक्चर पोर और ट्यूनल रनिंग थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर ट्यूनल रनिंग कर रहा है तो वहाँ पे जो आपका स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक आयंस है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये पॉजिटिव है और इसमें स्लिप थ्रू रिपीडली करता है। कैरियर प्रोटीन की बात करें तो राइट एट्रियम में, राइट की बात करें यानी राइट पार्ट में ए प्रोटीन that physical bind to a specific molecules like glucose हो गया, once bound the protein changes 3D shape, shifting and releasing and the molecules on the inner side of membrane। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन राइट में और चैनल प्रोटीन लेफ्ट में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं, हम सेकेंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो हमने पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ली जिसमें नॉट रिक्वायर एटीपी है ना, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड एटीपी होती है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आर पम्प्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म, ये रेजाइन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये रेजाइन of higher concentration. This require cellular energy in the form of ATP। तो यहाँ पे जो सेलुलर एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी कंसंट्रेशन यानी कि लोअर से हायर रेजाइन के कंसंट्रेशन में अपना सारा प्रोसेस करता है। सो पहला हमारा यह है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कुछ सोडियम और कुछ पोटेशियम पंप कर रहे होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये क्लासिक एग्जांपल एसेंशियल द फार्मेसी स्टूडेंट इन द सोडियम पोटेशियम एटीपी फेज एटीपी इज पंप करता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जानना आपके लिए कि जब भी एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, जब सोडियम और पोटेशियम में एटीपी पंप कर रहा होता है तो इट मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन का काम करता है सेल के अंदर। देखो फ्रेंड्स, जब पंप ऑफ प्रोटीन में आउट ऑफ सेल की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन में सोडियम और लोअर कंसंट्रेशन में पोटेशियम होता है और इसमें 3Na आउट होता है। फिर उसके बाद पंप करता है। अगर हम बात करें तो पंप प्रोटीन में, यहाँ पे देखो पंप प्रोटीन में ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर टू इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज फॉर्म द इंटायर लिपिड बाइलेयर बनता है। फिर उसके बाद आपका एटीपी एनर्जी इनपुट करता है। एटीपी एनर्जी क्या करेगा, इनपुट करेगा। यहाँ पे इनपुट करने के बाद वो एनर्जी इज कंज्यूम डायरेक्टली टू द पंप साइट, यानी डायरेक्टली क्या करेगा, पंप साइट करेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एटीपी, यानी कि एटीपी से क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा ना, एटीपी बनाएगा प्लस पी कजेज ऑफ प्रोटीन टू चेंजेस शेप, यानी कि वो क्या करेगा, उसके शेप को चेंज करेगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका 3Na, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 3Na आउट प्लस आउट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पोटेशियम अंदर होगा और फिर फॉर एवरी साइकिल 3 सोडियम आयन बुलेट फॉर 4 से 2 पोटेशियम आयन बुलेट फॉर पोल्स इनसाइड, यानी इनसाइड होगा और 3 सोडियम जो होगा वो आउटसाइड होगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर बल्क ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन इन बैग्स। इसको मूवमेंट इन बैग कहते हैं बिकॉज इसका काम क्या होता है कि जब मटेरियल आर टू, यानी कि व्हेन मटेरियल आर टू लार्ज टू फिट थ्रू चैनल्स आर कैरियर, द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म बबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसिकल्स टू मूव देम। यहाँ पे बबल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं, जैसे इंडोसाइटोसिस
जिसे ब्रिंगिंग मटेरियल इनसाइड बोलते हैं। ये क्या करता है, ये द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड wrapped around the pinches of the form एंड इंटरनल वेसिकल्स। देखो यहाँ पे ना, जब भी आप इंडोसाइटोसिस की बात करोगे तो ब्रिंगिंग मटेरियल इनसाइड बोला जाता है, जिससे इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैगोसाइटोसिस, जिसको कहते हैं हम सेल ईटिंग, ठीक है, इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसको इनगल्फिंग करता है, ठीक है। दूसरा होता है पिनेक्सिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, इनगल्फ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड ड्रॉपलेट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में स्पेलिंग मटेरियल आउटसाइड्स की बात करें तो एन इंटरनल सेक्रेटरी वेसल्स ट्रेवल टू द मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द लिपिड बाइलेयर एंड प्योर इट कंटेंट्स आउट इनटू द एक्स्ट्रा सोलर सेल। जैसे देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे आउटसाइड द सेल जिसमें हार्मोनल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद फ्यूज़न हो रहा है। तो अगर हम फ्यूजन्स की बात करें, देखो सिक्रेटेड की बात करें, सिक्रेटेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिक्रेटेड वेसल्स देखने को मिल रहा है, जैसे मूविंग अपवर्ड बोला जाता है। ये छोटा स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जो सेक कैरी करता है, किससे, प्रोटीन, हार्मोन से, न्यूरोट्रांसपोर्ट का। फिर उसके बाद फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न साइड में अगर आप देखोगे तो फ्यूज़न साइड में द पॉइंट वेयर द वेसिकल्स लेयर लिपिड लेयर और बाइलेयर मीट एंड ब्लेंड इनटू द सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर, ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस रिलीज करता है। एक्सोसाइटोसिस रिलीज जब करेगा तो द वेसल्स ओपन वाइड स्पेलिंग इट्स कंटेंट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिटिकल फॉर द हार्मोन सेक्रेट। तो यहाँ पे क्रिटिकल हार्मोन सेक्रेटेड कर रहा होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड